नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब बताया जाता है कि हम जब किसी भी चीज को बार बार सोचते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो वह एक न एक दिन पूरी हो जाती है। जैसे कोई आदमी ये सोचता है कि उसे अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदनी है और वह उसके बारे में बार बार सोचता है, उसके बारे में वह बार बार पॉजिटिवली विजुअलाइज करता है, तो वह एक न एक दिन पूरी हो जाती है। यानी कि आपकी पॉजिटिव सोच आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती है, जबकि आपकी नेगेटिव सोच आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्यूडो साइंस यानी कि झूठा विज्ञान भी बताया जाता है। तो कई लोगों का यह भी मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक फिलोसफी है, सिर्फ एक दर्शन मात्र है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट और यू आर बॉर्न रिच। इस प्रकार की किताबें भी हैं। तो कई सारे ऑडियो, वीडियो और स्टोरीज भी अवेलेबल हैं जो इस बात को ये बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी प्रकार की सच्चाई तो ज़रूर है। अब ये बात की जा सकती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन। जब हम अपने डिज़ायर के बारे में बार बार सोचते हैं, उसके बारे में विजुअलाइज करते हैं, तब हमें अपना डिज़ायर आसान लगने लगता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक आदमी ये सोचता है कि उसे अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदनी है और वह उसके बारे में बार बार सोचता है, तो उसे अपने ये डिज़ायर आसान लगने लगता है, उसे गाड़ी खरीदना आसान लगने लगता है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तब हमारा दिमाग एक दिशा में नहीं चलता, बल्कि हमारा दिमाग तो पेड़ की शाखाओं की तरह चलता है। हमें हर नई शाखा किन्हीं और नई शाखाओं की तरफ ले जाती है। जब एक आदमी कार के बारे में विजुअलाइज करता है, तब उसके मन में कई सारे ख्याल आते हैं, जैसे उसकी कार का कलर कौन से रंग का होगा, उसके घर के आसपास कितने सारे शोरूम्स अवेलेबल है, या फिर कोई रिश्तेदार उसकी कार खरीदने में मदद कर सकता है, वह कौन सी बैंक है जो कि कार आसानी से फाइनेंस कर सकती है, या फिर वह ऐसे नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है जहां पर कार आसानी से खरीदी और बेची जाती है। इससे उसका दिमाग खुल जाता है और वह कार को खरीदने के लिए नए नए रास्ते खोजने लगता है। विजुअलाइज करने से हमें नए नए रास्ते दिखाई देते हैं, जिससे हमें अपना डिजायर आसान लगने लगता है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई और दूसरे तरीकों के बारे में, जैसे ग्रेटफुल होना। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तब हमारा दिमाग विनम्र हो जाता है। हम अपनी गलतियों को आसानी से मान लेते हैं और इससे हमारा व्यक्तित्व एकदम खिल जाता है, ताकि हम अपनी गलतियों को आसानी से समझ सकें और उनके प्रति काम कर पाएं। ग्रेटफुल होने से हम लोगों का सम्मान करना सीखते हैं और इससे हमारा ईगो भी कम होता है। और कई सारी जगहों पर हमारे डिजायर के लिए ईगो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कई सारे लोग एसोसिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह अपने जेब में कोई सिक्का, लॉकेट या फिर कार्ड रखते हैं जो कि उनके गोल से जुड़ा हुआ होता है, और जब कभी भी उनका दिमाग अलग अलग दिशाओं में भटकता है, वह उसे छूते हैं और अपने गोल की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव थॉट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं, जब हम नकारात्मक विचार रखते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है, और न सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरता है बल्कि हम इन्फीरियर महसूस करना भी शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम अपने नेगेटिव विचारों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारे नेगेटिव विचार धीरे धीरे करके एकदम कम हो जाते हैं और हम स्थिर और मजबूत महसूस करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम खुद से पॉजिटिवली बात करते हैं, और इस टेक्निक का इस्तेमाल कई सारी जगहों पे किया जाता है। जैसे कि कई सारे स्पोर्ट्स में एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस के पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं। कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल में कैप्टन या फिर कोच पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं
और उन्हें गोल की तरफ फोकस कर पाते हैं। रीफ्रेमिंग ऑफ नेगेटिव इवेंट्स। हम सभी के अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हमें साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। जैसे किसी क्लास में एक बच्चे को बोलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह पूरी क्लास के सामने बुरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन वह घर जाता है और उस इवेंट को एक बार फिर से रीफ्रेम करता है वह अपने दिमाग में, और वह ये सोचता है कि जब अगली बार उसे बोलने के लिए बुलाया जाएगा तब वह उस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ के जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट होगी और सभी लोग उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो अगली बार जब कभी भी ऐसा इवेंट होगा तब उसकी बॉडी पहले से तैयार होगी और इसके जरिए वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। अभी तक हमने ये जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से अलग अलग तरीके हैं और यह कैसे काम करता है। और अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे कौन सी साइंस जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अभी भी कई सारी स्टडीज नहीं की गई है और इसीलिए इसे एक फिलोसफी मान लिया गया है। लेकिन वक्त के साथ इस पर कई सारी स्टडीज हो रही है और इसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा रहा है। साइंस की एक फील्ड है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जो हमें ये बताती है कि हम किसी भी उम्र में अपने दिमाग को बदल सकते हैं, हम किसी भी उम्र में नई चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने माइंडसेट को भी हम बदल सकते हैं। कई सारे साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, डॉक्टर तारा स्वार्ट्ज और डॉक्टर कैली लैम्बर्ट ह्यूमन माइंड और बिहेवियर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कई सारी गलतफहमियां भी जुड़ी हुई है। जैसे कई सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसमें भी कई सारे इफ और बट जुड़े हुए हैं जिन पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। कई सारे लोगों का ये कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो कई सारे लोगों का ये कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यह काम करता है या फिर नहीं करता, यह तो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन यह एक काम तो ज़रूर करता है। यह आपको पॉजिटिवली सोचने की तरफ आगे बढ़ाता है और यह आपका माइंडसेट भी बदल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।